आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरा सॉल्यूशन। और आज हम देखने वाले हैं ये है क्लास 8 का पेपर, जो इंग्लिश का भी पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन पूरा देखने वाले हैं। इसका कोड है 2024 ENG। जो आपका समय है इसमें टाइम 2.5 घंटे का है। तो बिना किसी देरी के आज शुरुआत करते हैं हम विकल्पों से, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला विकल्प दिया है द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो। इनके रियल और पूरे ऑथेंटिक आंसर होंगे। इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाय द माइजर वाज शूटिंग। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इन विच स्टेट इज कान्हा किसली सिचुएटेड। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश। ए डैम इज अ बिग वॉल क्रॉस अ रिवर। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज कौन थी? कल्पना चावला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना चावला। इसमें आपको क्या करना था? कल्पना चावला। नेक्स्ट दिया है द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ यानी पत्तियां होती है, ईएस लग जाएगा, यानी कि लीप्स हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट दिया है, अब हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर दिया है द खालिस्तान प्रेजेंटेड हिमा सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। इसमें आपको क्या करना था? इसमें आपको करके आना था टाइगर। दैट इसमें क्या होता है आपका? टाइगर। इसका रियल आंसर ये हो जाता है टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ए प्लेस वेयर पीपल गैदर टू बाय और सेल थिंग्स इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? मार्केट बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना था? मार्केट। उसे क्या कहते हैं? जहां पर हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा मार्केट। ठीक है, इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, यानी कि एंगर। इसमें क्या करना था? एंगर। इसका क्या हो जाता है आपका? 8वीं का आंसर एंगर। एंगर यानी क्या होता है? क्रोध। क्रोध क्या होता है? इंसान का दुश्मन होता है क्रोध। ठीक है, नेक्स्ट दिया द वीकली मार्केट इज अ वीक बिफोर होली इज कोल्ड। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 10वीं का द एंटोम ऑफ ओबे। ओबे मतलब आज्ञा मानना। डिसोबे हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डिसोबे मतलब आज्ञा ना मानना। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दिए देखे रखे हैं व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। यहाँ पर आपको इसमें क्या लिखना था? हम डायरेक्ट चलते हैं, इसमें आपको क्या लिखना था? ठीक है, इसमें आपको क्या करके आना था? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर आपको लिखना था कि मेन इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। ये आपको इसका आंसर लिखना था एज फ्लड वाटर स्प्रेड दे कैन थ्रेटन लिव्स इनविडेट एंड प्रॉपर्टीज बिजनेस डिस्ट्रॉय बिलोंगिंग्स इमेज एंड विटल स्पेस। इसको आपको लिख कर आना था। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया था, नेक्स्ट दिया था व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर इन कान्हा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12वीं का। 12वीं को आपको लिख कर ये आना था। इसका आंसर ये आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ पर लिखना है टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टू कान्हा नेशनल पार्क। इट रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ साइटिंग। ये आपको लिखकर इसमें आना था। 12वीं का ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 13वां प्रश्न दिया हमें 13 क्वेश्चन व्हाट साइंस इन द स्काई एट द नाइट फार अवे। इसमें कुछ नहीं करना था। व्हाट किया आपको क्या लिखना था? स्टार लगाना था, बस स्टार। स्टार साइन इन द स्काई एट द नाइट फार अवे, यानी कि जो तारे होते हैं वो आसमान में दूर दूर तक चमकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिया है हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना था। द राजा वर्मा क्या करना था? इसमें क्या करना था? राजा वर्मा। इसमें आपको क्या करना था? राजा वर्मा। यही आपका आंसर था। ठीक है, इसका आंसर क्या था? राजा वर्मा आपको इसमें करना था। ठीक है, इसमें रीअरेंज आपको करना है। इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा है REIREA, तो इसका हो जाएगा REA रियल, यानी कि वास्तविक बन जाएगा। इसी प्रकार को आपको इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लगाना है सफिक्स। सफिक्स मतलब होते प्रत्यय, यानी ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? ब्यूटीफुल लिखा है। हमें क्या LY जोड़ना है, तो ब्यूटीफुल LY जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल ही हो जाएगा। ये सिंपली हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको करना था। यहाँ पर दिया है 17वां प्रश्न। अब हम देख लेते हैं प्रश्नों को, हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनको देख लेते हैं। ये पैसेज यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये पैसेज को हम बड़ी ध्यान से हमें पढ़ेंगे। द रोड्स आर बिल्ट फॉर एवरीबडी कन्वीनियंस, यानी कि जो रोड्स होते हैं वो सभी के लिए बने होते हैं। वी शुड यूज देम कीपिंग दिस आई व्यू, मतलब हमें क्या करना चाहिए? उनके नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स, हमें गार्बेज मतलब क्या होता है? कचरा हमें बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दे आर द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी वो एक पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट वी आर ऑन द रोड्स वी शुड बी वेरी क्यूशियस। वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, हमें कौन साइड चलना चाहिए? बाएं साइड चलना चाहिए, लेफ्ट साइड। शुड नॉट बिकम हाइडल टू अदर यूजर ऑफ द रोड।
ठीक है। बी शुड क्रॉस द रोड ओनली टू जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें फॉलो द रूल्स ऑफ रोड विच हैव बीन मेड फॉर अवर सेफ्टी के लिए, हमें नियमों रोड के नियम जो रहते हैं उनका पालन करना चाहिए, हमें बाएं साइड से चलना चाहिए, ये दिया है। अब इनके प्रश्न देख लेते हैं। हमें दिया पहला प्रश्न व्हाट आर द रूट्स बिल्ड, यानी कि रूट्स किसके लिए बनाए गए थे, तो रूट्स यानी कि इसमें पहला ये यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना था, इसका आंसर ये पहले का हो जाता है एवरीबॉडी कन्वीनियंस, ये आपको ये लिखना है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा व्हाट शुड बी नोट थ्रो ऑन द रूट्स, आपको क्या करना चाहिए, गार्बेज शुड बी नोट थ्रो ऑन द रूट्स, यानी कि व्हाट की जगह आपको क्या लगाना है, गार्बेज, और ये पूरी लाइन आपको लिखना है, यानी कि हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए रोड पे, ये आंसर हो जाएगा। बेयर शुड बी वॉक ऑन द रूट्स, यानी कि लेफ्ट साइड शुड बी वॉक ऑन द रूट्स रोड, बेयर की जगह आपको क्या करना चाहिए, लेफ्ट साइड आपको करना है, हमेशा लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फ्रॉम बेयर शुड बी क्रॉस द रूट्स, हमें कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग इसमें आप करो, ये वाली लाइन इसमें आप लिख दोगे, कौन सी वाली लिख दोगे, जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द फॉलो द रूल्स, ये आपको इसमें लिखना है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द एबो पैसेज, मतलब हमें टाइटल जो बार बार आ रहा है, हमें किसके बारे में जानकारी ये दी गई, रूट्स की सेफ्टी के बारे में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हमें वाटर पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, ये आप देख सकते हैं सारे के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में हमें ये लिखना है, वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि जो जल प्रदूषण होता है उसे हम इस तरीके से बता सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन इज क्यूज्ड कब होता है, जब वाटर में क्या मिल जाता है, यानी नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे समुद्र हो, ग्राउंड वाटर हो, जब उसमें खराब कंटेमिनेंट यानी कि मटेरियल मिल जाता है, यहाँ से आने वाला उद्योग की जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ से आने वाला जो क्या होता है, विभिन्न प्रकार का रसायन होते हैं, जब मिल जाते हैं तो वो क्या पे प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम देख लेते क्वेश्चन दिया है हु वाज द फूड एट तेनालीरामन हाउस, तो इसमें आपको ये लिख कर आना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख के आना था, यहाँ तक ये लाइन लिखना था, बैडली कुक्ड एंड वाज अनबिलीवली, यानी कि जब वो देखता है तो ये वाली लाइन आपको ये लिखना था, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेक्स्ट प्रश्न था हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड बाय, तो मयंक ने जो पत्र लिखा था, मयंक यहाँ पर ये आपको लिख कर आना था, मयंक रोट अ लेटर टू प्रिया बिकॉज ही वांटेड टू टेल हर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मयंक ने इसलिए पत्र लिखा, क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि पानी को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, ये आपको ये आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न दिया था आपका, नेक्स्ट था राइट द नेम्स ऑफ पांडवास, तो पांडवास के आपको नाम लिखना था, यहाँ पर लिखा है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कर्ण, ये इन सारे पांचों के आपको नाम लिखना था। ठीक है। ये आपका ये प्रश्न हो जाता। और नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है राइट एन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है। और नेक्स्ट दिया था राकेश मस्ट लर्न, यहाँ आपको इसमें लगाना था, और राकेश मस्ट लर्न टू यूज या कंप्यूटर, और यहाँ पर आपको लगाना था, क्या लगाना था, और लगाना था इसमें, और इसमें बी नोट एट द डोर, मैंने मतलब हमने क्या करा, दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कुछ बट यानी किसी ने उत्तर नहीं दिया, इसमें बट लगाना है। सारा वर्क हार्ड, यानी कि सारा बहुत मेहनत करती है, लेकिन सी बोनर स्कॉलरशिप, वो मेहनत जीत गई, क्या जीत गई, स्कॉलरशिप जीत गई, एंड इसमें एंड लगाओ, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर बलून मैन के बारे में आपको समरी लिखना है, और यहाँ पर बलून मैन के बारे में ये सारी की सारी आप लिख सकते हो। अब बलून मैन के बारे में ये लिख सकते हो, ही ऑलवेज कम्स टू मार्केट, रोज बाजार आता था, बलून्स उसके हाथ में रहते थे, बलून्स एंड इन द मार्केट स्क्वायर, ये आप उसके बारे में समरी लिख दोगे, ये वाली लाइन, तो ये आपके उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। और ये हमने इसका वाटर पॉल्यूशन के बारे में बता ही दिया। तो ये था आपका पेपर सॉल्यूशन, और ऐसे ही हम सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।